आज का टॉपिक है अपना शिकारी पौधों की जानकारी। तुमने शिकार करते हुए जानवरों को देखा है? हाँ सर। देखा है? कौन कौन से जानवर शिकार करते हैं? अच्छा बताओ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे देखे हैं तुम लोगों ने? हाँ सर। इनको कभी शिकार करते हुए देखा है? नहीं सर। लेकिन आज अपन कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानकारी लेंगे जो शिकार करते हैं। सर पौधों से नाम कैसे? हाँ, वो अपना जो जीवन चक्र आगे बढ़ाने के लिए कोई पौधे कीटभक्षी होते हैं, है ना, वो अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें पहला पौधा जो अपन पढ़ेंगे वो है निपेंथिस। क्या नाम है उसका? निपेंथिस। और हिंदी में उसे बोलते हैं घटपर्णी। क्या बोलते हैं? घटपर्णी। पहला पौधा है निपेंथिस। क्या नाम है इसका? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घटपर्णी। ठीक है, अब इसका चित्र बना देता हूं मैं यहाँ, है ना, ताकि तुम लोगों को आसानी हो। देखो यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर में दिया हुआ है ये वाला, इसका नाम है घटपर्णी। और ये अपना दैनिक जीवन चक्र आगे बढ़ाने के लिए कीटों का भक्षण करता है ना, कीटों को मार के खाता है। वो किस तरीके से मार के खाता है वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, है ना। ठीक है, पौधे का नाम है निपेंथिस घटपर्णी, जो इस आकार का होता है। ठीक है, यह सामान्यतः दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां पे? जहां जो नमी युक्त जगह होती है, जहां पानी होता है, कीचड़ होता है ना। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं यहाँ, यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है ना। ठीक है, इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसमें पाचन द्रव भरा होता है। क्या होता है? पाचन द्रव। अब ये जो इसका आकार होता है, इसके यहां पे एक फिसलन वाला द्रव होता है, यानी चिकना द्रव होता है। कहां पे? इसके मुंह पे, यहां पे। कहां पे? यहां पे चिकना द्रव। अब क्या होता है कि ये बहुत खूबसूरत इसका ऊपरी भाग होता है ना, और यहां से मकरंद यानी बहुत सुगंधित खुशबू निकलती है। अब जो मधुमक्खियां होती है या छोटे मोटे कीट होते हैं, वो सुगंध को देखते हुए यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो इस सतह पर बैठते हैं तो ये चिकनी सतह होती है, तो वो फिसल के नीचे गिर जाते हैं यहाँ। और ये जो गाढ़ा द्रव भरा होता है, इसको पाचन द्रव बोला जाता है। इसमें वो कीट डूब जाते हैं, और ये जो पौधा होता है उसे पचा के अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये जो इसका फिसलन द्वार होता है, ये इसके ऊपर का ढक्कन होता है, नहीं, पत्ती नुमा, पत्तीदार ढक्कन, है ना, ढक्कन। और जब वो कीट अंदर चले जाते हैं तो ये ढक्कन अपने आप बंद भी हो जाता है। ठीक है, ताकि वो बाहर नहीं निकल सके। वैसे भी बाहर नहीं कहा जाता है, तो ये पाया जाता है अमेरिका, आवाज नहीं, ये पाया जाता है अमेरिका, इंडोनेशिया,
और भारत के भी मेघालय क्षेत्र में, जो भारत का एक राज्य है मेघालय, वहां पे पाया जाता है। इसी तरह का एक और कीटभक्षी पौधा होता है, उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी सेकेंड नंबर पे यहां पे लिख देता हूं मैं। उसका सेकेंड वाले पौधे का नाम होता है वीनस फ्लाईट्रैप। क्या नाम है इसका? वीनस फ्लाईट्रैप। और इसका बायोलॉजिकल नेम है डायोनिया, ठीक है। ये वीनस फ्लाईट्रैप, इसका भी एक मैं तुम लोगों को फोटो बताऊंगा कि ये इसकी आकृति देख लो, पहले इसका डायग्राम देख लो। पहला जो अपन ने पौधा पढ़ा है वो है निफेंथिस घटपर्णी, जो कीटभक्षी पौधा होता है। ये कीटों को किस प्रकार खाता है वो समझ लिया। सेकंड जो पौधा होता है वो वीनस फ्लाईट्रैप नाम का पौधा होता है, ठीक है। इसका डायग्राम ये है। अब ये भी कीटभक्षी पौधा होता है ना, ये भी कीटभक्षी होता है और ये भी कीटभक्षी होता है। क्या होता है? भक्षी, यानी कीटों को खाकर जिंदा रहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से कीटों को खाता है वो देख लो। ये पाया जाता है अमेरिका के कैरोलिना नामक एक जगह है, वहां पाया जाता है, ठीक है। ये दलदली क्षेत्रों में ही पनपता है, दलदली क्षेत्र में ज्यादा पनपता है, ठीक है। अब अगर इसको सही समय पर भोजन मिलता रहे, सही वातावरण मिलता रहे, तो इसका आयु काल 20 साल का होता है। कितने साल का? 20 साल का। आयु काल 20 साल का होता है इसका, ठीक है। आया समझ में इतना? ठीक है। अब ये कीटों को किस प्रकार खाता है वो देख लो। इसके दो साइड होती है इसकी, मतलब ऐसी साइड होती है इसकी, ठीक है। अब इसके बीच में जैसे ही कीट आते हैं वो फट से बंद हो जाता है और कीटों को अंदर, हाँ, और जब तक वो उसका पाचन नहीं कर लेता तब तक वापस नहीं खुलता है। यानी वो इसके जो ये वाला भाग होता है अंदर वाला, ये उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, ये दोनों साइड में, ठीक है, उभरा भाग होता है ये, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे रोम होते हैं। क्या होते हैं? रोम। 7-8 रोम होते हैं। यानी कोई इसके अंदर अगर कीट गया तो वो अगर इस रोम, ऐसे छोटे छोटे रोम होते हैं उसके, उन पे अगर टकरा जाता है तो ये पौधा अलर्ट हो जाता है कि मेरा शिकार आ चुका है ना। वो 20 सेकेंड का समय देता है। अगर एक रोम पे अगर कोई टकरा गया तो 20 सेकेंड का समय देता है, उस समय लेता है बंद होने के लिए। लेकिन अगर वो एक रोम के साथ उसी समय एक और रोम पे टकरा गया तो ये तुरंत बंद हो जाएगा, है ना। उसके अंदर अगर कोई गया है और एक पे टकराया तो 20 सेकंड का समय होता है उसको बाहर निकलने के लिए। लेकिन वो साथ का साथ दूसरे पे भी टकरा गया तो वो हैंड टू हैंड बंद हो जाएगा। और 15 से 20 दिनों तक नहीं खुलता है फिर वो, जब तक कि उसको पूरा पाचन उसको पूरा खत्म नहीं कर देगा तब तक वापस नहीं खुलेगा वो। यानी 15 से 20 दिन तक दोनों भाग नहीं खुलते हैं इसके, नहीं खुलते, जब तक भोजन को यह पचा नहीं लेता, भोजन को यह पचा नहीं लेता, ठीक है। आया समझ में? और भी कीटभक्षी होते हैं पौधे, तो उनके नाम भी लिख देते हैं अपन, ठीक है। 2 के बाद तीसरा नाम लिख देते हैं अपन, कोबरा लिली, ठीक है। चौथा में संड्यू,
और पांचवा नाम है बटरवर्ड वर्ड्स। ठीक है, ये भी कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो अब समझ में आया कि पौधे भी कैसे शिकार करते हैं? आया समझ में?